हेलो एवरीवन। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में। और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। इस वीडियो में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या हैं, ये किस तरह के सेल्स से मिलकर के बने हैं और इनका प्लांट के अंदर क्या फंक्शन है। इसके पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में और सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इससे पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं क्या। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर द टिश्यूज विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये ऐसे टिश्यूज हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स से मिलकर के बने होते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा था जब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि सिंपल परमानेंट टिश्यू सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर के बने हैं। ठीक है, वो कैसे बने थे? एक टाइप के सेल से मिलकर के बने थे और प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, है ना। और ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से मिलकर के बने हैं और कंबाइनिंगली ये सारे सेल्स मिलकर के, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के जितने भी सेल्स हैं वो मिलकर के क्या करते हैं? दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन प्लांट। प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं ये प्लांट में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, they help in transportation of minerals and they also help in transportation of food in plants. तो अब हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, जिसको हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। इसको क्लासिफाई किया गया है मेनली टू टाइप्स में। ठीक है, इसे हम कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। इनको मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। और साथ साथ इन्हें हम वेस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज। तो इस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है, जो है जाइलम और फ्लोएम। चलिए अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसके पहले टाइप के बारे में, जो है जाइलम। हम देखते हैं कि जाइलम किस तरीके से प्लांट में प्रेजेंट है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं जाइलम के बारे में। तो जाइलम का जो मेन फंक्शन है प्लांट में वो क्या है? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट पार्ट। ठीक है, जो जाइलम है वो क्या करता है? वाटर को और मिनरल्स को रूट पार्ट से, प्लांट के रूट से शूट तक क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स उस वाटर को रूट से एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुंचाता है? डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट तक। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये इसकी क्या है? ये रूट्स हैं, ये इसकी रूट्स हैं और ये एक प्लांट है। ठीक, अब जो वाटर कहाँ प्रेजेंट है? सॉइल के अंदर। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा? वाटर प्रेजेंट रहेगा और मिनरल्स भी प्रेजेंट रहेंगे जो कि प्लांट को रिक्वायर्ड है। तो रूट से वाटर एब्जॉर्ब होगा और वो कहाँ पहुंचेगा? जो प्लांट के एरियल पार्ट्स हैं, यानी कि जो भी इसकी लीव्स हैं, इसकी स्टेम है, वहां तक पहुंचेगा। और इस वाटर को रूट से इसके एरियल पार्ट्स तक पहुंचाने का काम किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू। सो इसीलिए इसे हम कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। तो आपको जाइलम का मेन फंक्शन समझ में आ गया। जाइलम क्या करता है? इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट। रूट से वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचाता है? शूट पार्ट में, प्लांट के जितने भी एरियल पार्ट्स हैं उस तक पहुंचाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि डिफरेंट टाइप की, यानी कि एक से ज्यादा टाइप की सेल्स से मिलकर के बनता है। जाइलम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो एक से ज्यादा टाइप की सेल्स से मिलकर के बनता है। तो हम देख लेते हैं किस किस टाइप की और कौन कौन सी सेल्स से मिलकर के बना है। तो सबसे पहला जो सेल है जो जाइलम में प्रेजेंट होता है दैट इज ट्रैकीड, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा एंड चौथा जाइलम स्क्लेरेन्काइमा।
कौन कौन से 4 सेल्स हैं, 4 टाइप के सेल्स हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जिसमें पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा टर्म हम पहले भी सुन चुके हैं, जो हमने कहाँ डिस्कस किया था, जब हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। बट ये पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा कैसे बने थे, सिर्फ एक टाइप के सेल से मिलकर बने थे। और अब ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी कि जाइलम का एक पार्ट है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब हम बात कर लेते हैं इन डिफरेंट सेल्स की जो कि जाइलम को बनाते हैं या जाइलम के अंदर प्रेजेंट हैं, इनके स्ट्रक्चर के बारे में और इनके फंक्शन के बारे में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रैकीड्स के बारे में। जो ट्रैकीड्स हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, यानी कि कैसे सेल्स हैं, ये ट्यूबुलर सेल्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इन ट्रैकीड्स का। दे हैव टेपरिंग एंड्स, और इनके एंड्स कहते हैं कैसे हैं, टेपरिंग एंड्स हैं, यानी कि इस तरीके से इनके एंड्स हैं पॉइंटेड, ठीक है। कैसे हैं ये, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं और इनके एंड्स हैं टेपरिंग। दे आर एलोंगेटेड लॉन्ग सेल्स, कैसे हैं ये, एलोंगेटेड सेल्स हैं। ऑन दीज सेल्स पिट्स आर प्रेजेंट, जो ट्रैकीड्स हैं इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, पिट्स। दीज पोर्स आर कॉल्ड पिट्स। तो ये जो ट्रैकीड के सेल्स हैं इन पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू पिट्स अकर इन ट्रैकीड्स। तो जाइलम का जो ट्रैकीड सेल है इसमें वाटर का कंडक्शन कैसे होता है, इन पिट्स के थ्रू, ठीक है। इस तरीके से सेल्स अरेंज होते हैं और इस पे भी पिट्स प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। तो ये पिट्स के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक वाटर का कंडक्शन इजीली हो पाता है। और जो सेल वॉल इन ट्रैकीड्स की बनी होती है वो बनी है लिग्निन सब्सटेंस की। द सेल वॉल इज लिग्निफाइड, यानी कि एक सब्सटेंस से बनी है जिसको हम बोलते हैं लिग्निन, और ये डेड होती है। जो इनकी ट्रैकीड्स की सेल वॉल है वो कैसी होती है, डेड होती है। तो ट्रैकीड का आपको स्ट्रक्चर और फंक्शन समझ में आ गया। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, टेपरिंग एंड्स प्रेजेंट है इसमें, ये एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इन पे छोटे छोटे पिट्स यानी कि छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और इन पिट्स के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है। और जो सेल वॉल होती है इन ट्रैकीड्स की वो लिग्निन सब्सटेंस से बनी होती है। सेल वॉल कैसी होती है, लिग्निफाइड होती है। अब हम देख लेते हैं वेसल्स का स्ट्रक्चर। जो वेसल्स के सेल हैं वो कैसे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उनका। अरेंजमेंट कैसा है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा है। इनका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक है, ठीक है, ये ट्यूब के जैसे दिखते हैं। और इनका अरेंजमेंट कैसा है, दे आर अरेंज्ड एंड टू एंड, यानी कि एक दूसरे के एंड से इस तरीके से एंड टू एंड ये सेल्स वेसल्स के अरेंज्ड होते हैं। इसके पहले वाले में जो हमने ट्रैकीड्स देखे थे वहां पे एंड कैसे थे, टेपरिंग थे, ठीक है ना। उन सेल्स के एंड कैसे थे, टेपरिंग थे। तो वो इस तरीके से एंड टू एंड अरेंज नहीं हो सकते थे। वो कैसे अरेंज होते हैं, साइड वाइज, ठीक है। वो कैसे अरेंज होते हैं, साइड वाइज अरेंज होते हैं। बट वेसल्स में जो एंड है वो टेपरिंग नहीं है, नॉर्मल एंड है जैसे कि एक ट्यूब के होते हैं। तो इसलिए ये सेल्स कैसे अरेंज होते हैं, एंड टू एंड। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन भी है कंडक्शन ऑफ वाटर। एंड अगेन इनकी सेल वॉल भी लिग्निन सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है और कैसी होती है, डेड होती है। तो वेसल्स के बारे में हमने क्या बातें जानी, दे हैव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर ट्यूबुलर है। दे आर अरेंज्ड एंड टू एंड, ये एंड टू एंड अरेंज्ड होते हैं। और दे ऑल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ये भी क्या करते हैं, वाटर का कंडक्शन करते हैं। और इनकी सेल वॉल भी लिग्निन से बनी होती है और डेड होती है। दे ऑल्सो हैव लिग्निफाइड सेल वॉल एंड डेड। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे सेल के बारे में जो है जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम बात कर लेते हैं जाइलम के तीसरे सेल के बारे में जिसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, ये प्लांट के अंदर जो फूड है, जो स्टार्च है, उसके स्टोरेज में हेल्प करते हैं। जो भी फूड प्लांट सिंथेसाइज करता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू, उस फूड के स्टोरेज में हेल्प करते हैं कौन से सेल्स, आपके जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स।
एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दे आर लिविंग सेल्स। ठीक है, पैरेन्काइमा के सेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं। इसके पहले हमने जो दोनों देखे थे ट्रैकिड्स एंड वेसल, वो कैसे थे? उनकी सेल वॉल डेड थी। लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा के सेल्स हैं वो कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं। अब हम देख लेते हैं जाइलम के तीसरे सेल के बारे में। जो जाइलम के अंदर तीसरा सेल प्रेजेंट होता है दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो जाइलम पैरेन्काइमा है, इनका मेन फंक्शन है दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। ये क्या करते हैं? प्लांट के अंदर फूड का जो स्टोरेज है उसमें, फूड का जो स्टोरेज है उसको करने में हेल्प करते हैं। और ये कैसे सेल्स हैं? ये लिविंग सेल्स होते हैं। कैसे सेल्स होते हैं? ये लिविंग सेल्स होते हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। इसके बाद एक और लास्ट सेल बचता है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। अब हम उसके बारे में देख लेते हैं। अब ये लास्ट टाइप का सेल जो जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? दीज सेल्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। ये क्या करते हैं? ये जाइलम को, इस टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं जाइलम टिश्यू को। एंड इनकी जो सेल वॉल बनी होती है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा की, वो किससे बनी है? लिग्निन से। और ये कैसे सेल्स होते हैं? डेड सेल्स होते हैं। क्लियर हो गया जाइलम स्क्लेरेन्काइमा का मेन फंक्शन? ये क्या करते हैं? टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और इनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन से बनी होती है। और ये सेल्स डेड सेल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जाइलम से रिलेटेड जो भी टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जाइलम के जो भी सेल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, उनके फंक्शन बताए हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप था दैट इज़ फ्लोएम, उसके बारे में हम देखेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।